अपने जो चल रहे थे वो चल रहे थे सांद्रता पद। तो ये जो सांद्रता पद विलेन वाले जो लेसन में से ज़्यादातर आपके एक न्यूमेरिकल्स आता है, और जो वो न्यूमेरिकल्स आता है वो आपके सांद्रता पदों में आता है। कल के वीडियो में आपने प्रैक्टिस करी थी आंकिक प्रश्नों की। आज भी अपन कुछ आंकिक प्रश्न और देखेंगे कि किस टाइप के ये सवाल अपने आते हैं और इनको अपन किस प्रकार से क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो आप, ग्लूकोज का जले विलेन 10% W/W है। विलेन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मोललता, मोल अंश व मोलरता की गणना करो। अब इस एक ही सवाल के अंदर हमसे तीन चीजें पूछी इन्होंने। सवाल एक ही है, इसने तीन चीजें हमसे पूछी। पहली चीज तो इसने हमसे पूछी कि इसकी मोललता ज्ञात करो। सेकंड इसने हमसे पूछी कि इसकी मोल अंश ज्ञात करो। और थर्ड चीज जो इसने हमसे पूछी वो क्या पूछी, मोलरता। यानी एक ही सवाल के अंदर हमें तीन चीजों की गणना करना है, मोललता, मोल अंश और मोलरता। तो बच्चों पहले इसने हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने दे रखा है कि विलेन की जो हमारे पास जो इसने हमें सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, उस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है, वो सांद्रता कितनी दे रखी है, 10% W/W। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि W/W मैंने आपको बताया था, फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, W/W, W/V, ये तीन चीजें आपके परसेंट में आती है। इसका मतलब वो भार प्रतिशत यानी द्रव्यमान प्रतिशत, इसका मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मतलब आयतन प्रतिशत। इसमें विलेय भी भार में होगा और विलेन भी भार में होगा। इसमें विलेय भार में होगा, विलेय आयतन के रूप में होगा। इसमें विलेय भी आयतन के रूप में और विलेन भी आयतन के रूप में। तो आपको जो है विलेन की जो सांद्रता दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10% W/W। तो इसको हम हल करते समय इसका सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। 10% W/W का अर्थ। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये जो 10 ग्राम विलेय है, ये विलेय कौन है हमारे पास, ग्लूकोज। यानी 10 ग्राम ग्लूकोज का जले विलेन है। 10 ग्राम ग्लूकोज से 100 ग्राम विलेन बनाया गया है। यानी विलेय की जो मात्रा है, विलेय कौन है आपके पास, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपके पास, 10 ग्राम। अब विलेन कितना आएगा, 10% है, प्रतिशत किस पे निकालते हैं, 100 पर। तो विलेन की मात्रा, विलेन का जो द्रव्यमान आ गया वो आपके पास कितना आ गया, 100 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान भी आपको मालूम पड़ गया और विलेन का भी। तो विलायक का और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मोललता, और मोललता में विलायक के द्रव्यमान की हमें क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो विलायक कौन है आपके पास, जल, क्योंकि जले विलेन है। जले विलेन, ग्लूकोज का जले विलेन। ग्लूकोज तो क्या हुआ, विलेय हुआ बच्चों, और ग्लूकोज को किस में घोला जा रहा है, जल में। तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। विलायक कौन है हमारे पास, वाटर, जल की मात्रा। तो जब हम विलेय की मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसमें विलेय हम जानते हैं कि विलेन इक्वल टू क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलायक इक्वल टू क्या होगा, विलेन माइनस विलेय। यानी विलेन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब विलेन कितना है हमारे पास, 100, माइनस विलेय की मात्रा कितनी है, 10। तो विलायक की मात्रा कितनी आएगी, 90 ग्राम। ये तो इनकी हमने क्या कर ली, मात्रा निकाल ली। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इसके, क्योंकि हमें मोल भिन्न निकाल रहा है। अब मोल भिन्न के लिए हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी हम मोलों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले मोल निकालने के लिए मैंने आपको किसी भी चीज की जब हम मोल की गणना करते हैं तो n बराबर क्या होगा, W/M। किसी भी पदार्थ के अगर मोलों की संख्या निकालना है तो पदार्थ के भार में उसके अणुभार का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो उसके मोलों की संख्या आ जाती है। सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या के लिए अणुभार निकालना है। विलेय कौन है, ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 का अणुभार। अब ग्लूकोज का अणुभार कार्बन 6 है, इधर देखो, तो 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। जब आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे तो इसका मान आ जाएगा 180 यूनिट या मोल
ग्राम पर मोल। ये इसका ग्लूकोज का क्या निकाल लिया आपने, मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, अणुभार निकाल लिया। दूसरा विलायक हमारे पास कौन है, जल का भी आप निकाल लो, H2O का मोलर द्रव्यमान आप सब जानते हो 18 होता है। 18 कैसे आते हैं, 2 जल प्लस 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। या आपने क्या करा, विलेय का अणुभार भी निकाल लिया और विलायक का अणुभार भी निकाल लिया। अब आप इसमें क्या निकाल लो, मोलों की संख्या ज्ञात कर लो, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है कि मोल अंश, और मोल अंश के लिए मैंने आपको बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या वह कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस घटक की क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलों की संख्या की। सबसे पहले मैं ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात करता हूं। ग्लूकोज के मोलों की संख्या के मोल, ग्लूकोज को मोल को हम मान लेते हैं Mg, N का मतलब मोल होता है, G का मतलब हमने मान लिया यहाँ पर ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालेंगे तो ग्लूकोज का भार कितना है, देखो ग्लूकोज का भार, विलेय की मात्रा 10 अपॉन ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार कितना आ रहा है 180। तो आपके जो ग्लूकोज के जो मोलों की संख्या आ रही है वो मोलों की संख्या कितनी आ रही है आपके 1/18। जब 18 में इसका भाग देंगे हम तो इसका जो मान आएगा 10 में नहीं जा रहा, 100 में 18 का भाग 0.05 मोल। कितना आ रहा है आपके, लगभग कितने मोल आ रहे हैं, 0.05 मोल। ये आपने किसके मोल निकाल ले, ग्लूकोज के मोल। इसी प्रकार हम विलायक के मोल भी निकाल लेते हैं। विलायक कौन है हमारे पास, H2O के मोल। H2O के मोल को हम NW मान लेते हैं, W का मतलब वाटर। तो विलायक का भार देखो कितना है 90। विलायक कौन है आपके पास, जल, तो जल का अणुभार कितना निकाला आपने 18, तो इसके कितने आ गए 5 मोल आए। अब आपने जो विलेय में दो ही घटक थे आपके पास, एक तो ग्लूकोज था और दूसरा जल था, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या भी आपने निकाल ली और जल के मोलों की संख्या भी आपने निकाल ली। तो कुल मोलों की संख्या क्या आ गई आपके पास, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या हमारे पास ग्लूकोज के कितने आगे देखो बच्चों 0.05 प्लस जल के मोल कितने हैं 5, तो ये हो गए 5.05 मोल कुल मोलों की संख्या की। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला टॉपिक हमसे पूछ रहा है, देखो मोललता। फर्स्ट गणना हम कर रहे हैं इसमें मोललता की। अब मोललता, जब मोललता की गणना करते हैं तो हम जानते हैं मोललता बराबर विलेय का भार, ये W0 मान लेते हैं, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000, क्योंकि विलायक किसमें दे रखा है, ग्राम में। ग्राम में जब भी देते हैं तो हम 1000 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो विलेय का भार हमारे पास कितना आ रहा है 10। विलेय कौन है, ग्लूकोज का भार कितना आ रहा है, विलेय का भार, ये हमारे पास W0 कितना आ रहा है 10 ग्राम 10। अणुभार, विलेय का अणुभार M0 कितना आ गया हमारे पास 180, ये M0 100 इंटू विलायक का भार, विलायक कौन है, जल का है, विलायक जल का भार आपने देखा और निकाला है 90 ग्राम, ये कैपिटल W हमने मान लिया। तो जो जल का जो भार आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है 90 ग्राम इंटू 1000, कितना आ रहा है 1000। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो, तो हम देख रहे हैं कि क्या बचा हमारे पास 1000 अपॉन 18 इंटू 9। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो मान आता है ये आता है 0.617 m। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मोललता, या आप इसको लिख सकते हो 0.617 मोल प्रति किलोग्राम। तो हमारे इस विलेय की क्या आ गई बच्चों, ये मोललता आ गई। तो मोललता निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले तो सारी चीजों का मान निकाल लिया हमने, विलेय की मात्रा निकाल ली, विलेय की मात्रा निकाल ली। जब विलेय और विलेय की मात्रा आ गई तो उससे हमने विलायक की मात्रा ज्ञात कर ली। उसके अलावा हमने इनके सबके मोलों की संख्या ज्ञात कर ली, क्योंकि मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी हमें मोल भिन्न में।
ये सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा, मोललता। तो मोललता की हमने क्या कर ली, गणना कर ली। अब सेकंड चीज हमसे पूछ रहा है मोल भिन्न या मोल अंश। अब मोल अंश, क्योंकि इसने ये लिखा कि आप ग्लूकोज की मोल अंश ज्ञात करो या जल की, तो दोनों घटकों की हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मोल अंश ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसने क्या दे रखा है, ग्लूकोज का जलीय विलयन, यानी एक घटक तो ग्लूकोज है और विलयन में एक घटक क्या है, जल है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ग्लूकोज की मोल भिन्न, मोलों की संख्या तो आपने निकाल ही ली शायद, ये निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट मोल भिन्न ज्ञात करना है। ग्लूकोज की मोल भिन्न या मोल अंश, इसको हम मान लेते हैं xg। अब मैंने आपको बताया था मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए बच्चों कि उसके मोलों की संख्या में, घटक के मोलों की संख्या में, स्वयं के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो उससे हमारी क्या आ जाती है, मोल भिन्न। अब ग्लूकोज के मोलों की जो संख्या है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 0.05 आ रही है, अपॉन कुल मोलों की संख्या कितनी आ रही है बच्चों, 5.05। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, यह आ गया आपके पास 5/505, यानी इसको काटो तो 1/101 आ जाएगा, यानी ग्लूकोज की जो मोल भिन्न आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/101 आ जाएगा। ये तो ग्लूकोज। दूसरा घटक हमारे पास क्या है, जल, H2O की मोल भिन्न। अब H2O की मोल भिन्न निकालेंगे, इस H2O की मोल भिन्न को हमने मान लिया XW। इस H2O की मोल भिन्न जब हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, कि जल के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या देखो कितनी आई थी, 5 आई थी हमारे पास। जल के मोलों की संख्या कितनी आ रही है, 5, ये 5, और कुल मोलों की संख्या कितनी है, 5.05। तो पॉइंट हटाएंगे इसके, ये हो गया हमारे पास 500/505, इसको 5 से काट देंगे 100/101, ये जल के मोल भिन्न आ जाएगी। तो इसने दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात करो, तो ग्लूकोज की भी मोल भिन्न ज्ञात कर ली। कितने है ग्लूकोज की मोल भिन्न, 1/101 आ जाएगी, और जल की जो मोल भिन्न आ जाएगी 100/1। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो विलयन की मोल भिन्न आप जानते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमेशा विलयन की मोल भिन्न कितनी होती है, 1 होती है। ये हमने किसकी गणना कर ली, मोल भिन्न की गणना कर ली। अब तीसरा हमारे पास आता है मोलरता। तो अब हम इसमें देखो, मोलरता की आपने गणना कर ली, मोल अंश की गणना कर ली, ये मोलरता होगी, ये मोल अंश होगी। अब तीसरी जो गणना करेंगे हम, ये दोनों तो आपके समझ में आ गया होगा। मोलरता निकालने के लिए हमने डायरेक्ट मोलरता का सूत्र लगा दिया, और मोल भिन्न निकालने के लिए पहले हमने क्या करा बच्चों, मोलों की संख्या निकाल ली बारी बारी से। ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकाल ली और जल के मोलों की संख्या। जब दोनों की मोलों की संख्या आ जाएगी तो हमने इससे क्या करा, कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर ली, और कुल मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं हम इनकी ग्लूकोज की मोल भिन्न निकालने के लिए। ग्लूकोज के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो जल के जो मोलों की संख्या है 5, इसमें कुल मोलों की संख्या का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये हमारे पास जल की मोल भिन्न आ जाएगी। अब तीसरा पार्ट ये पूछ रहा है हमसे मोलरता की भी गणना करो। अब इसको मैं मिटाता हूं बच्चों। अब तीसरी चीज हम ज्ञात करेंगे मोलरता। तीसरी चीज की गणना करेंगे मोलरता। अब देखो आप इधर थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है मोलरता। अब हम जानते हैं बच्चों, जब हम मोलरता ज्ञात करते हैं तो मोलरता m बराबर होता है W0/m0 इंटू V इंटू 1000। अब यहां पर क्या है, विलयन का आयतन आया। अब हमारे पास तो विलयन का आयतन तो है ही, लेकिन बच्चों जब वो आयतन नहीं होगा तो वो आपको घनत्व दे देगा। देखो सवाल में आपको क्या दे दिया गया है, विलयन का घनत्व दे दिया गया है। इस घनत्व से हम आयतन की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, D = m/v। इससे हम किसकी गणना करेंगे, v की गणना। कैसे करेंगे, देखो विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये विलयन का घनत्व देते हैं। विलयन का द्रव्यमान आपके पास है, इसे विलयन का द्रव्यमान आपने ये देखो, ये रहा विलयन का द्रव्यमान आपके पास 100, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 100 ग्राम।
अब आप इसका क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो। क्योंकि आयतन निकालने के लिए आप जानते हो D बराबर क्या होता है, m अपॉन v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन d, यानी विलेन का आयतन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन d, विलेन का द्रव्यमान अपॉन विलेन का घनत्व। विलेन का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है आपको, देखो 100 इधर, और घनत्व जो दे रखा है वो 1.2, पॉइंट हटा दो इसका, तो ये हो जाएंगे 1000 अपॉन 12, ये ml, ये विलेन का क्या आ जाएगा, आपके आयतन। अब विलेन का आयतन भी आ गया, तो इसमें मान को क्या कर दो बच्चों, पुट अप कर दो। तो m बराबर देखो विले का बार हमें दे रखा है 10 ग्राम, विले का बार कितना दे रखा है 10 ग्राम, अपॉन विले का मोलर द्रव्यमान, विले कौन है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है 180, इनटू वी निकाला हमने घनत्व से, वी होता है विलेन का आयतन। विलेन का आयतन कितना आ गया आपके पास, 1000/12 इंटू 1000, क्योंकि मिलीलीटर में इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 सोल्व कर लो बच्चों इसको, m बराबर 10/180 इंटू 1000, 12 कहाँ पर चले जाएंगे ऊपर, 12 इंटू 1000। देखो कैलकुलेशन भी सिंपल होगी, 1000 से तो 1000 कट गए, 1 0 से 1 0, तो हमारे पास कितना आ गया 12/18। इसको 6 से काट दिया हमने, ये कट गए 2 बार और ये कट गए 3 बार। जब हम 2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो जाता नहीं, 0 20 हो गए, तो 6 18 फिर 6, तो कितना आया 0.66 m का मतलब मोल प्रति लीटर, 0.66 मोल प्रति लीटर। तो देखो बच्चों इस एक ही सवाल के अंदर इसने हमें दिया क्या था, मात्र भार प्रतिशत, और दूसरी वैल्यू दे रखी थी इसने हमें घनत्व। हमें दो ही चीजें दे रखी है इसने, एक तो हमें दे रखी है भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखी है, और दूसरी दे रखी है हमसे घनत्व, और हमसे इसने 3 चीजें मांगी। पहली चीज इसने हमसे मांगी मोललता ज्ञात करो, सेकंड चीज इस सवाल में हमसे मांगी कि मोल अंश ज्ञात करो, और तीसरी चीज हमसे मांगी इसने कि मोलरता भी ज्ञात करो। तो मैं बताता हूं कभी कभी वो एक सवाल दे देता है और उसमें अलग अलग सांद्रता पद हमसे क्या करवाता है, ज्ञात कराता है। तो हमने दिमाग लगाया यहाँ पर कि 10% W/W, अरे W/W मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत, कि द्रव्यमान प्रतिशत हम किसे कहते हैं कि किसी भी 100 ग्राम विलेन में घुले हुए विले की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विले का भार अपॉन विलेन का भार इंटू 100। तो इससे इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसका अर्थ जानना पड़ेगा हमें कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो 10 ग्राम विले है ये 100 ग्राम विलेन में घुला हुआ है, यानी विले की मात्रा आगे 10 और विलेन की मात्रा कितने आगे 100 आगे। इसलिए जब विले और विलेन की मात्रा आगे तो हमने विलायक की मात्रा निकाल ली, विलायक की मात्रा निकालते हमने इनके मोलों की संख्या निकाल ली, और मोलों की संख्या से तो हमने किसकी गणना कर ली, मोलबिन की गणना कर ली, मोललता की गणना कर ली, और जब घनत्व के आधार पर हमने इसका क्या निकाला, पहले आयतन निकाल लिया, और जब हमें आयतन के मालूम लग जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे मोलरता वाला, विले का भार अपॉन विले का अणुभार इंटू आयतन इंटू 1000। ये आयतन किसमें रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा। जब आयतन मिलीलीटर में होता है तो आपको मैं बार बार बताता हूँ, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि जब आयतन मिलीलीटर में हो तो उसको 1000 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हम इसको 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार हम बारी बारी से इनके सांद्रता पदों की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 चीजें पूछेगा तो 2 नंबर का, कभी कभी 3 चीजें पूछ लेता है आपसे, तो 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल पेपर में हमेशा आता है विलेन वाले लेसन में से। कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन हमेशा विलेन वाले लेसन में से न्यूमेरिकल्स का आता है, और वो इन्हीं में से पूछता है, सांद्रता पदों में से ही कोई क्वेश्चन निकालता है। अपन और प्रैक्टिस करते हैं सांद्रता पद के न्यूमेरिकल। अगला आपका आंकिक प्रश्न आ रहा है, अगला आपका न्यूमेरिकल्स आ रहा है इसमें सांद्रता पद में, कि एक पेयजल नमूना, पीने के पानी की बात कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा से बहुत अधिक है, संदूषित है, संदूषित मतलब प्रदूषित है। यदि संदूषण की सीमा 15 ppm हो, ppm मैंने पढ़ाया था पार्ट पर मिलियन, जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो ऐसे विलेनों की हम सांद्रता किसमें ज्ञात करते थे, ppm पार्ट पर मिलियन, का मतलब होता है 10 लाख हो तो ज्ञात करो। अब इसमें हमें ये 2 चीजें पूछ रहा है,
पहला पूछ रहा है बच्चों हमसे इसमें द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा पूछ रहा है हमसे मोललता। तो हम किस प्रकार इसमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे, किस प्रकार मोललता। इसका क्वेश्चन का मतलब इतना था कि क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ। कोई पीने का पानी है, वो पीने के पानी से क्लोरोफॉर्म की कितनी मात्रा मिला देते हैं कि उससे कैंसर जैसे क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो ये इसने बताया कि ये जो पानी है ये इसकी सांद्रता क्लोरोफॉर्म की कितनी दे रखी, इसने 15 ppm है, 15 पार्ट पर मिलियन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इस 15 ppm का मतलब 15 ppm पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है, क्योंकि ppm जो निकलता है वो 10 की घात 6 पर निकलती है। 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलेय की ppm कहते हैं। तो विलेय की मात्रा तो हम क्या मान लेते हैं, विलेय की मात्रा तो मान लिया हमने 15 ग्राम, क्योंकि 15 ppm है। और विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, 10 की घात 6, क्योंकि ppm विलेय पर निकलती है। विलेय का मतलब 10 लाख, ये 10 लाख 6 जीरो लगा, ये 3 लाख ग्राम, ये विलेय की मात्रा है। जब हम विलेय की, क्योंकि मोललता की गणना तो विलायक पर की जाती है, तो विलायक की मात्रा भी आप निकाल लो। यहाँ पर विलायक की मात्रा कैसे निकालेंगे, विलेय की मात्रा में से विलेय की मात्रा को हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। विलेय की मात्रा कितनी है, देखो 10 लाख हो गया, 10 लाख माइनस 15 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9,99,985, 9,99,985 ग्राम, ये हमारे विलायक की मात्रा भी आएगी। अब इसमें विलेय कौन है, क्लोरोफॉर्म, तो इसका अणुभार भी निकाल लो, क्योंकि मोलरता में आपको मोलर द्रव्यमान की ज्ञात। तो ये देखो ध्यान से, क्लोरोफॉर्म कौन है, विलेय का मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार होता है, मोलर द्रव्यमान। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते, क्लोरोफॉर्म कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH3 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का 35.5। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसकी जो कैलकुलेशन आती है वो आती है 119.5 ग्राम पर मोल। ये क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। अब देखो, अब सारी चीजें आपने निकाल ली तो सवाल तो इजी हो गया आपका। पहला पूछ रहा है आपसे द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W की गणना। फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार अपॉन विलेय का भार इंटू 100। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, देखो 15, ये विलेय का भार, विलेय का भार 10 की घात 6 इंटू 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, तो ये क्या बचा हमारे पास, 15 अपॉन 10 की घात 4 बचा, यानी 15 इंटू 10 की घात -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10 की घात -4। ये तो इसकी क्या है, W/W, यानी इसका क्या आ गया, हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, मोललता। देखो बच्चों, मोललता आपने मोललता का फॉर्मूला याद है, विलेय का भार, ये विलेय का भार मान लें, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000। मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको, जो मोललता है, मोललता हमेशा विलायक पर निकलती है, बाकी सभी सांद्रता पद हम विलेय पर ज्ञात करते हैं। केवल एक ही सांद्रता पद है जो हमने विलायक पर ज्ञात करा है कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेय की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी मोललता आपसे पूछे तो मोललता के लिए आपको विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा हमने निकाल ली थी, 9,99,985 आई थी। 10 में से हमने 15 क्या करा था, माइनस। तो m बराबर विलेय का भार 15 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना निकाला था हमने, क्लोरोफॉर्म का 119, यहाँ इंटू विलायक का भार 9,99,985, 9,99,985 इंटू 1000। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आपका इसका क्या आ जाएगी, मोललता आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मोललता। अब इससे हमें सवाल को समझोगे कहाँ पर,
इसने दे क्या बताया आप, पार्ट पर मिलियन, तो इसका मतलब ज्ञात हो जाना चाहिए। पार्ट पर मिलियन यानी विलेय के 15 ppm, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 ग्राम तो हमारे पास विलेय है और विलेन की मात्रा कितनी है, 10 लाख है। 10 लाख में से हमने 15 को माइनस कर दिया तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। क्लोरोफॉर्म का आपने अणुभार निकाल लिया तो आसानी से तो द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया कि विलेय का भार अपॉन विलायक का, विलेन का भार इंटू 100, इससे तो। और जब मोलरता निकालेंगे तो मोलरता का हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसके आप कैलकुलेशन करोगे तो इससे आप किसकी गणना हो जाएगी, मोलरता की गणना हो जाएगी। कभी कभी आपसे कुछ और सवाल भी पूछता है। देखो बच्चों, कभी कभी आपको कोई विलेन दे देता है, सॉल्यूशन दे देता है, अब उस सॉल्यूशन में उसकी वो आपको सांद्रता दे देता है और कभी कभी उसको क्या करता है, वो डाइल्यूट कर देता है, तनुकरण कर देता है। जब आप किसी विलेन को तनुकरण करोगे तो उसकी सांद्रता में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जब विलेन की सांद्रता में परिवर्तन आ जाए तो फिर हम बदले हुए विलेन की जो सांद्रता ज्ञात करते हैं वो कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, m1v1 अपॉन m2v2। अगर आपको एक विलेन की सांद्रता दे दी मोलरता के रूप में तो दूसरे जो चेंज हुआ विलेन है आपने उसको क्या करा, तनुकरण कर दिया, यानी उसके अंदर डाइल्यूट कर दिया, पानी मिला दिया, तो उस विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब ऐसे दो सेम विलेन की जब तनुकरण करने के बाद जब सांद्रता मालूम करते हैं, सांद्रता में जो परिवर्तन ज्ञात करते हैं, कौन से सूत्र लगा देंगे, m1v1 = m2v2। अब m1 है जो पहला वाला विलेन है उसकी मोलरता, v1 है उसका आयतन, कितना आयतन का, m2 बाद में कितना विलेन, जो बाद वाला जो विलेन बना जब आपने उसको तनुकरण करा, तनुकरण करने के बाद उसकी सांद्रता कितनी होगी, v2 उसका आयतन। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रहा हूं, इधर देखो, 30 मिलीलीटर NaCl के जले विलेन की मोलरता 0.5 m है। इसका तनुकरण करने पर आयतन 500 ml हो जाता है, तो सांद्रता क्या होगी। अब देखो बच्चों, कोई मैंने इक्वेशन बना के दिया कि जब आप प्रारंभ में तो ये NaCl के जले विलेन की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, मोलरता के रूप में 0.5 है। अब आपने इसमें पानी मिला दिया, अब पानी मिलाकर इस विलेन का तनुकरण का मतलब इसमें क्या मिला दिया, आपने पानी मिला दिया, पतला कर दिया इसको। अब इसका आयतन आपने कितना कर दिया, 500 कर दिया। पहले तो v1 कितना था, देखो v1 कितना है हमारे पास, 30 प्रारंभ में तो 30 ml, और इसकी मोलरता कितनी थी, m1 0.5 m थी। अब आपने इसका तनुकरण करा, तनुकरण करने के बाद इसका आयतन कितना हो गया, 500 ml हो गया। और इसकी यह पूछ रहा है कि अब इसकी सांद्रता कितनी होगी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब क्या है, सांद्रता है। अब इसका तनुकरण करने के बाद सांद्रता कितनी होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे, m1v1 = m2v2। तो देखो इससे हमें क्या ज्ञात करना है, m2 की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, m1v1 = m2v2। हमें किसकी गणना कर रहे हैं, m2, तो m2 = m1v1 अपॉन v2। इसमें मान रख देना आप, m2 = m1 का मान कितना है 0.5 इंटू v1 कितना है 30 अपॉन v2 कितना है 500 है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, पॉइंट लाओगे, तो ये 5 इंटू 30 अपॉन 5000 हो जाएंगे आपके पास। तो 0 से 0, 5 से 5, तो ये आगे 3 अपॉन 100, तो इसकी सांद्रता 0.03 m हो जाएगी। अब आपने उस तनुकरण करने के बाद उसमें पानी मिलाने के बाद उस विलेन की सांद्रता कितनी आ रही है हमारे पास, 0.03। पहले सांद्रता कितनी थी उसकी, हमारे पास 0.5 थी, लेकिन अब सांद्रता जब आपने उसका तनुकरण करते हैं यानी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उस विलेन की सांद्रता कितनी रह जाती है, मात्र 0.03 मोल प्रति लीटर रह जाती है। पहले सांद्रता कितनी थी,
0.5 मोल प्रति लीटर थी, लेकिन जब आपने उसका तनुकरण करा तो सांद्रता में परिवर्तन आ गया और सांद्रता घटकर कितनी रह जाएगी, 0.3 मोल प्रति लीटर रह जाएगी। तो इस प्रकार हम इन आंकिक प्रश्नों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कल से हम अगला टॉपिक उठाएंगे। अभी अपन ने सांद्रता पद है और इन सांद्रता पदों पर अपन ने अलग अलग न्यूमेरिकल्स आपने क्या करे इसमें पढ़े हैं। तो जो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो में आप देख सकते हो। वीडियो देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट होंगे, ये सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाएंगे।